वेलकम टू द चैनल गाइस, अजय यार। अपनी होंडा सिविक में एक पोटेंशियल स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। पोटेंशियल इन द सेंस कि अभी तक अपनी गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती है, बराबर चल रही है, सब एकदम मस्त है। पर लेकिन गाड़ी चालू करने से पहले जब भी मैं चाबी अंदर डालता हूँ, वो राइट स्टार्ट होने से पहले एक स्क्रैचिंग आवाज़ आती है, ठीक है। तो मैंने इंटरनेट पे चेक किया बॉस, और इट सीम्स काफ़ी जन का ये कंप्लेन था। तो मैं आपको सुनाता हूँ, आपको आइडिया आएगा। उसके लिए मैंने एक पार्ट मंगा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट। अगर आप में से कुछ लोग जिनको 2006 या अप टू 2011 की होंडा सिविक है, तो आपको मैं वो पार्ट नंबर दिखाता हूँ। ओरिजिनल होंडा का मैंने मंगा है, ठीक है। तो ये जो आवाज़ है आपको ये एरिया में आएगी एकदम स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो मैं आपको सुना, तो मैं अभी चाबी टर्न कर रहा हूँ और आप इधर सुनना, ठीक है। तो ये जो स्क्रैचिंग आवाज़ है, ये आवाज़ है क्योंकि इसका गाड़ियों के अंदर जाता है इग्निशन स्टार्टर स्विच, ठीक है। तो इसका इग्निशन स्टार्टर स्विच ऑलमोस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ख़राब हो रहा है। तो इसके पहले मैं कोई पॉइंट पे पहुंचूं जहाँ मेरी गाड़ी चालू ही नहीं होवे, मैं डिसाइड किया इसको रिप्लेस कर। मैं दिखाता हूँ बॉस, होंडा का पार्ट नंबर ये है, ठीक है। 2006 से लेके 2011 के मॉडल तक $10 में भी अमेज़ोन पे ये पार्ट मिलता है, थर्ड पार्टी का, ठीक है। और ईबे पे काफ़ी सेलर्स है जो बोलते हैं ओरिजिनल होंडा है, पर मेरे को लगा कि वो ओरिजिनल नहीं है। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया, रिव्यूज़ चेक किए, सब लोग ने बोला बॉस देखने में ओरिजिनल है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये स्टार्टर स्विच दिखने में कैसे। इट सीम्स बहुत ही सिंपल फिक्स है। गाड़ी के अंदर ये पार्ट अपने को खोलना पड़ेगा, नीचे से प्लास्टिक के कवर्स निकालने पड़ेंगे। ओके, तो बॉस सब हो गया अपना टूल्स, ठीक है। तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इधर लिमिटेड स्पेस है अंदर जाने के लिए। और ये वाला मेरा एंगल वाला जो है, इसके ऊपर मैंने छोटा बिट लगा दिया है, और ये एंगल वाला लगेगा इसके ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या करता हूँ। तो पहले इट सीम्स नीचे से ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये पीस आ गया, बहुत इजी है यार ये निकालना। आई थिंक स्टेरियो के टाइम पे भी मैं निकाला था, नॉट श्योर। ओके, तो अभी इसकी लाइट चालू करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखेगा। तो एक स्क्रू जैसे आपको दिख रहा है बॉस इधर है, आई थिंक 3 स्क्रू होएगा, 1 2 3, ये पीस आ जाना चाहिए बाहर। ओके, तो ये वाला मेरे को ये स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना पड़ा। फॉर सम रीज़न ये साइड का स्क्रू बैठ रहा ही नहीं था बराबर। खाली क्या मेरे को मेक श्योर करने का कि उसको मैं स्ट्रिप नहीं कर डालूँ, क्योंकि क्या स्ट्रिप हो गया ना तो जो एकदम इजी काम था वो रखड़ जाएगा, ठीक है। तो निकल गया। तो ये मेरा अजम्पशन है कि इधर जो आपको लाइन दिख रही है, नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस इधर से नीचे का पीस स्प्लिट होना चाहिए, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर। ओके, तो हो गया। ओके, तो जैसे आपको दिख रहा है बॉस, ये इसे बाहर आ गया। जो सा स्विच है अपना वो इधर है, तो इधर एक स्क्रू है, इधर एक स्क्रू है, और आई थिंक बस एक ही स्क्रू है, और ये बाहर आना चाहिए। ओके, और इधर ये जो वायरिंग हार्नेस है, इधर इसका बीच में वायर के टैब है, इधर मैं ये पुश करूँगा और ये सेपरेट होएगा। पर लेकिन ये पहले स्क्रू निकालता हूँ और फिर वो करते, ठीक है। तो उसके लिए अपने को लगेगा ये वाला, जैसे मैं बोला ये मेरा स्क्रू ड्राइवर है, इसका आगे का बिट बाहर निकलेगा, ठीक है, और ये इसके अंदर बैठेगा। ओके, तो ये घूमता है, तो ये ऊपर का भी जैसे आपको दिख रहा है ये घूमेगा। तो बॉस फाइनली मेरे को मेरा ये सॉकेट लेना पड़ा, और जैसे आपको दिख रहा है ये क्योंकि ऐसे अंदर जाएगा,
थोड़ा निकालने में उसको इजी होएगा। तो बॉस बहुत देर से मैं अलग अलग टूल्स ट्राई कर रहा हूँ, पर यार कुछ भी काम नहीं कर रहा है। फाइनली मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये पार्ट मैं थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ, जैसे आपको दिख रहा है, और ये इसके अंदर मस्त आराम से अभी बैठ रहा है। ऑल्दो एकदम भी आराम से नहीं बैठ रहा है, पर अभी अपना काम होना चाहिए। एक टाइम वो स्क्रू अंदर लूज़ हो जाएगा तो फिर मैं क्या स्क्रू ड्राइवर से आराम से उसको निकाल सकूँगा। तो बॉस मैं आपको बताता हूँ, 1 घंटा हो गया यार, वो मेरे से स्क्रू निकला नहीं है। वो स्क्रू एक ऐसे एंगल में बैठा है, और क्योंकि मेरे पास राइट टूल्स नहीं है वो खास वो स्क्रू के लिए, इसके लिए मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। तो एक चीज़ याद रखना बॉस, आप में से जो भी DIY करने का सोचते हो, अगर आपके पास राइट टूल्स नहीं होंगे, जो 1 या 2 मिनट का काम होएगा उसमें आपको आवाज़ लग सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना बॉस, टूल्स, हैविंग द राइट टूल्स इज़ द की फॉर एवरीथिंग, ठीक है। फाइनली बॉस स्क्रू लगता है वो हाथ में आने वाला है। मैंने आज तक लाइफ में एक स्क्रू निकालने के लिए इतनी मेहनत नहीं की है, और मेन रीज़न जैसे मैं बोला बॉस, क्योंकि मेरे पास राइट टूल्स नहीं थे। और जैसे आपको दिख रहा है ये स्क्रू एक ऐसे एंगल में, और इधर किधर से भी मेरे पास कोई ऐसा कुछ भी टूल नहीं है। इन रियलिटी ऐसा स्क्रू ड्राइवर होता था जो इसके अंदर ऐसे आता था और मैं उसको घुमाता था, तो वो लूज़ हो जाता था। पर एनीवेज मेरे को और दूसरा केयरफुल रहने का था कि ये स्क्रू को मैं स्ट्रिप नहीं कर दूँ। अगर इसका थ्रेडिंग ख़राब हो जाता था जहाँ ये बैठ रहा है ऊपर इधर, तो बैंड बच जाती थी, मेरे को ड्रिल करना पड़ता था, और इट वुड हैव बीन थोड़ा डम हो जाता था वो, डम DIY। के बॉस दूसरा वाला स्क्रू इधर है, मेरे को लगा था ऊपर है, और मैं इतना देर ऊपर मेहनत किया ये सोच के कि स्क्रू उधर है, पर एक्चुअली है इधर। तो इसको निकालते ही ये थोड़ा इजी होना चाहिए इन कंपैरिजन। सॉरी बॉस, मेरी उंगलियां बहुत ख़राब हो गई है। के बॉस तो ये स्क्रू लूज़ हो गया, मेरे को स्क्रू ड्राइवर ऐसे एंगल में डालना पड़ा, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरी पोजीशन, तो आपको आइडिया आएगी कि मैं कैसा घुसा हुआ हूँ इसके अंदर। हो गया बॉस, ये अभी बाहर आ जाना चाहिए। जैसे आपने देखा ये आ गया। मैं आपको बताता हूँ बॉस, जितना इजी DIY ये लगा मेरे को है, मेरे को बहुत मेहनत लगी, मेरा 2 घंटा वेस्ट हुआ इसके पीछे। इंटरनेट पे सब लोग ने लिखा है बहुत इजी है, बहुत इजी है। मेरे से एक मिस्टेक हो गई, वो जो नीचे वाला स्क्रू मैंने अभी निकाला, मेरे को लगा वो ऊपर है, और मैं एक दूसरे गैप में स्क्रू निकालने को ट्राई कर रहा था, और बाप रे उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तो ये है बॉस DIY। दिखने में काफ़ी टाइम ऐसे इजी लगते हैं, पर कभी कभी 5 मिनट के चीज़ के लिए जान निकल जाती है यार। तो एनीवेज अभी दूसरा वाला पीस लगाता हूँ, और फिर देखते क्या होता है। ओके, तो ये अपना नया वाला पीस है, ठीक है। तो ये राउंड पार्ट इसका इधर जाएगा। ओके, तो वो राउंड पार्ट बराबर बैठ गया अंदर। ये अपना स्क्रू है, हाथ से एटलीस्ट एक थ्रेड घुमा देता हूँ। ओके, थोड़ा एंगल में पर चलेगा। नेक्स्ट स्क्रू ड्राइवर, आई होप बॉस प्रॉब्लम यही हो फॉर ऑल यू नो। मैं इतना मेहनत किया और कुछ और निकले, इतना मैं आपको बोलूँगा बॉस कि जीप में इन कंपैरिजन काम करना बहुत इजी है यार। उसका इंजन एरिया भी इतना इन लोग ने खुला रखा है ना कि आराम से काम कर सकते हैं। होंडा में बहुत क्रैम्प्ड है, या तो मे भी ये छोटी गाड़ी है इन कंपैरिजन, तो इसके लिए मेरे को लगता है। पर ये एकदम मस्त टाइट हो गया, ये निकलेगा नहीं अभी बॉस, ठीक है। ये इसका इन रियलिटी बैटरी का मेरे को वो निकालना चाहिए था, क्या बोलते हैं उसको। ओके, बैठ गया। बैटरी का मेरे को नेगेटिव निकालना चाहिए था कि शॉर्ट वर्ड होने का टेंशन नहीं हो। सबसे पहले एक काम करते हैं बॉस, सबसे पहले टेस्ट करते कि
प्रॉब्लम यही था कि नहीं, ठीक है। तो अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है तो बेस्ट है अमेज़ॉन की रिटर्न पॉलिसी, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम ही नहीं होएगा तो मैं उसको अभी निकाल देता हूँ और मैं रिटर्न कर डालेगा, ठीक है। ओके, अभी मालूम पड़ेगा बॉस। तो अभी मैं थोड़ा ही इसको करूँगा, तो अगर वो अभी भी आवाज़ आ रही है तो यानी अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। वाह, जैसे आपने सुना बॉस, एकदम फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुआ यार, मज़ा आ गया। अपना काम तो सक्सेसफुल हो गया, अभी बस बाकी का लगा दो। ओके बॉस, फाइनल पैकअप करने से पहले एक और टाइम टेस्ट करता हूँ, ठीक है। वाह, रात दिन का फ़र्क पड़ गया बॉस। पहले वो आवाज़ आती थी, स्टार्टर भी चालू करता था, उसमें से एक आवाज़ आती थी स्टार्टर में से, मेरे को लगा था स्टार्टर गया वो, पर लेकिन ये मस्त यार काम में। आप में से जिसको भी सिविक है 2006 2011, अगर आपको खुद नहीं करने का तो ये पार्ट एटलीस्ट रिप्लेस कर देना, अगर आपको वो आवाज़ आ रही है। आपका काम हो जाएगा बॉस, वर्सेस आप कहाँ भी अटक सकते हो। इन दी एंड बॉस सब हो जाता है, करते रहने का, इवेंचुअली अपना काम हो जाएगा। कि ये मेरे को यही ऐसे ही एंगल में करना पड़ेगा कि मैं आपको दिखा भी सकूं। आई होप ये मेरे को वापस कभी करना नहीं पड़े बॉस। करना पड़ेगा तो अभी अपने को मालूम पड़ी है क्या करने का। ओके, तो ये आई गेस ये नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट, इसको थोड़ा साफ कर लेते। तो इसके क्लिप्स है बॉस इधर दोनों तरफ, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट यार। ये पार्ट पे क्लिप है, ये तरफ यही पार्ट पे, वो साइड पे भी क्लिप है। तो आपको उसको अलाइन करके खाली स्नैप करने का, फिर नीचे से स्क्रू लगाना चालू करने का। तो जैसे आपने सुना बॉस, वो मस्त क्लिप हो गया, ये सर्कल एकदम मैच हो गया। क्या मस्त टाइट हो रहा है बॉस, परफेक्ट अपना काम हो गया है जैसे आपको दिख रहा है। सीखने मिला बॉस, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आई डोंट थिंक इतना लेबर इंटेंसिव कॉस्ट होता था इसका, पर क्या इसमें मेरे को कुछ चीज़ें सीखने मिली। ये भी मालूम पड़ा बॉस, जस्ट बिकॉज मेरे को लगता है कि एक स्क्रू किधर है डजंट मीन उधर ही होएगा। मेरे को थोड़ा और बेटर रिसर्च करना चाहिए, तो एनीवेज ये वाला अभी लास्ट वाला डालने को ट्राई कर रहा हूँ। ओके, ये ऊपर का पार्ट पहले डाला हूँ, क्योंकि जैसे आपको दिख रहा है ये क्लिप एंगल में, तो ये इसे इसको बिठाएगा, ठीक है। ये हो जा भाई, हो जा। ओके, आई डोंट नो बॉस, फ़ोन बंद होते जा रहा है, तो लास्ट टेस्ट करते हैं बॉस। फर्स्ट क्लास, इतनी मस्त स्टार्ट हुई ना गाड़ी, क्या बताऊँ, दिल खुश हो गया। पहले स्टार्टर में भी स्क्रैचिंग की आवाज़ आती थी अंदर, जैसे मैं आपको सुना है, उसमें भी दोनों आवाज़ चले गई। दिल खुश हो गया बॉस। मेहनत लगी, ऑल्दो इजी काम था, पर मेरे को मेहनत लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, पर मज़ा आया काम करने में। आई होप आप लोग को भी मज़ा आया हो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।